एक शाम घर लौटते समय आरव नाम का एक छोटा लड़का गलती से गलत रास्ते पर चला गया। अंधेरा बढ़ रहा था, तभी उसे एक डरावना सुनसान घर दिखाई दिया। बिना सोचे समझे वो अंदर चला गया। घर के भीतर ठंडी हवा और अजीब सन्नाटा था। एक अंधेरे कमरे में उसे एक टूटा हुआ आईना दिखा। जैसे ही आरव ने उसमें देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आईने में उसका ही चेहरा था, लेकिन आंखें काली थीं और चेहरे पर डरावनी खौफनाक मुस्कान थी जो उसने नहीं बनाई थी। वो परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। डर के मारे आरव चीख पड़ा और घर से बाहर भागा। वो अंधेरे और भयावह जंगल में दौड़ता रहा। पेड़ों की परछाइयाँ उसका पीछा करती लग रही थीं और अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। किसी तरह वो घर पहुंच गया, लेकिन रात में जब उसने अपने कमरे के आईने में देखा, वही डरावनी मुस्कान फिर से दिखाई दी। शांत गांव के किनारे एक टेढ़ा मेढ़ा घर खड़ा था, जिसकी छत पर काई जमी हुई थी। गांव वाले उस घर में रहने वाली चुड़ैल एलारा के बारे में फुसफुसाते थे, जिसकी चांदी जैसी बाल और आंखें तूफानी रंग की थीं। वे डरते थे कि वो लोगों को मेंढक में बदल देती है या जहरीली दवाएं बनाती है, लेकिन सच कुछ और था। एलारा एक चिकित्सक थी। जब एक भयानक बीमारी फैली तो छोटी मीरा, जो बेकरी वाले की बेटी थी, कमज़ोर और बुखार से परेशान हो गई। बेबस होकर उसकी माँ एलारा के घर चली गई। दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही खुल गया। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो, एलारा ने धीरे कहा। उसने एक चमकती हुई दवा तैयार की और हल्की गुनगुनाहट करते हुए काम किया। सुबह तक मीरा का बुखार उतर चुका था। गांव वाले समझ गए कि चुड़ैल उनका दुश्मन नहीं, बल्कि संरक्षक थी। फिर भी एलारा जंगल के किनारे ही रहती, चुपचाप मदद करती। चांदनी रातों में अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसकी मधुर गुनगुनाहट सुनाई देती।